देखो बेटा, हमने कुछ चीजें की हैं, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा की तरफ भी वो बात कर रहा हूं। आपके पास ई रेज टू पावर एक्स का ग्राफ जो है, ये मैंने पहले बताया हुआ है। सिवाय माही के ये ग्राफ सबको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने सबको बताया हुआ है। ये कुछ इस तरीके की चीज हमारे सामने होती है, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी मींस बेसिकली ई रेज टू पावर इंफिनिटी ये इंफिनिटी की तरफ मूव कर रहा है, हाँ या ना? देखें, x इंफिनिटी की तरफ आ रहा है तो ये भी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, हाँ या ना? व्हेन x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी मींस ई रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी कभी भी आएगा तो ये वैल्यू जीरो की तरफ जा रही है। देखें, y की ये वैल्यू जीरो की तरफ मूव कर रही है कि नहीं कर रही, बोलो। ठीक है, तो ई रेज टू पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी एंड ई रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी इज जीरो। ओके, अब इस तरीके का क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर वन बाई एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन बाई एक्स अपॉन e raised to power 1 by x plus e raised to power minus 1 by x when x is not equals to 0 lambda when x this। आप एक बार के लिए चाहो तो कंटिन्यूअस वाली चीज को छोड़ दो, अपन कंटिन्यूअस के लिए अभी बात कर लेंगे। हम बात कर लेंगे इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, अपन इस पे बात, ठीक है। तो देखो बेटा जी, सबसे पहला काम आपको ये समझना होता है कि a की वैल्यू, a कौन है। जिस पॉइंट पे भी हम लिमिट निकाल रहे होते हैं वही है a, हाँ या ना? किस पॉइंट पे आपसे लिमिट निकलवाई जा रही है, जीरो पे? अरे बहुत सही। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू a माइनस एच, हाँ या ना? तो ये हो गया आपका LHL इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 माइनस एच लिमिट h टेंड्स टू 0। दिस इज योर e raised to power minus 1 by h minus e raised to power 1 by h upon e raised to power minus 1 by h plus e raised to power 1 by h, हाँ या ना? अरे बोलो। अरे आयुष, चुप क्यों हो गया? तो ये देखो, अगर आपने h को जीरो रखा तो ये e रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी देगा कि नहीं देगा, बोलो। और ये e रेज टू पावर प्लस इंफिनिटी देगा, हाँ या ना? आर्ची कहाँ खो गई? प्रियांजल, अरे ये देगा कि नहीं देगा बिटिया, ये तो बता दे। नहीं, जबरदस्ती मत करना प्रियांजल, क्योंकि वन बाई एच है तो वो तो जीरो इंफिनिटी देगा अगर वो जीरो की तरफ मूव कर रहा है। बताया था ना मैंने आप लोगों को, देखो ये बताया था। और बाहर माइनस है तो माइनस इंफिनिटी देगा। देखो, पढ़ के आना बहुत जरूरी हो जाता है बेटा ऐसी जगह पे, नहीं पढ़ के आओगे तो कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। ओके, अब अगर ऐसी चीज है तो ये एक तरीके से आपका e की पावर माइनस इंफिनिटी, e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या कर रहा है, जीरो। देखो,
ई की पावर माइनस इंफिनिटी किधर मूव करेगा? जीरो। हाँ या ना? और ई की पावर प्लस इंफिनिटी किधर मूव करेगा? इंफिनिटी। जो जो अनसोशल एलिमेंट है, सबसे बड़ा शैतान, उसको क्या करते हैं आयुष? वो एलिमिनेट, कॉमन निकालते हैं। हाँ, वही तो, तुम तो कह रहे हो एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पे शैतान कौन है? ई की पावर इंफिनिटी। तो आपको क्या करना होगा? उसे कॉमन निकालना होगा, हाँ या ना? तो एलएचएल में, एलएचएल के लिए ई रेज टू पावर वन बाई एच कॉमन निकला, तो वो ई रेज टू पावर माइनस वन बाई एच के डिनोमिनेटर में आएगा। ये और ये कैंसिल, हाँ या ना? दिक्कत? नाउ दिस इज लिमिट एच टेंस टू जीरो, ई रेज टू पावर माइनस टू बाई एच माइनस वन अपॉन ई रेज टू पावर माइनस टू बाई एच, सॉरी यहाँ नीचे प्लस प्लस। तो नेट रिजल्ट, अब ये ई रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी का मतलब जीरो, ये कहाँ मूव कर रहा है? ई की पावर माइनस इंफिनिटी, हाँ या ना? और ये कहाँ मूव कर रहा है? ई की पावर माइनस इंफिनिटी। तो जीरो माइनस वन अपॉन जीरो प्लस वन, विच इज माइनस वन, हाँ या ना? फाइनाइट एंड यूनिक। ओके, व्हाट अबाउट द आरएचएल? फॉर आरएचएल put x is equals to 0 plus h in fx, ये करते हैं हम लोग। तो RHL is equals to f of 0 plus h limit h tends to 0 is e raised to power 1 by h। रखना है हमें x की जगह 0 plus h, देख लो और रखो, अपनी कॉपी पे देख के रखो। देख के रखो। बताओ। कोई दिक्कत? रखो मेरे भाइयों। क्या आया आयुष? तो ये हो गया मेरा इंफिनिटी, ये देगा मेरा जीरो। तो नेट रिजल्ट ई की पावर वन बाई एच कॉमन ले लूं। हाँ या ना? अरे भाई, ई की पावर वन बाई एच क्यों कॉमन लिया आर्ची? बिल्कुल। दिस इज अगेन फाइनाइट एंड यूनिक, सिंस LHL is not equals to RHL, hence limit does not
हेंस फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, इसकी जरूरत नहीं है आपको, फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा इट विल बी, क्योंकि कंटिन्यूअस होने के लिए क्या जरूरी है पहले, बिल्कुल, hence for no value of lambda it will be continuous. आप ये समझ करके चलना कि इतने वर्किंग से आपका 12th की 5.1 सॉल्व हो रही है, ठीक है, यही है 12th की 5.1। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे, इफ दिस fx is equals to this, fx is continuous at x is equals to 0, then find f of 0। ठीक है, आपके लेवल पर देखो, कोई बहुत ढंग का क्वेश्चन पूछे तो ही ये सब पूछेगा आपसे। हम कहेंगे इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। तो पूरी चीजें वही है बेटा, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, LHL f of 0 minus h limit h tends to 0, which is minus h into e raised to power minus 1 by h minus e raised to power 1 by h upon e raised to power minus 1 by h plus e raised to power 1 by h, limit h tends to, हाँ या ना। now it is limit h tends to 0। अब आपको पता हो जाएगा कि कौन कॉमन निकलेगा, e raised to power 1 by h कॉमन निकलेगा, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई आप कर नहीं सकते। हाँ या ना, कोई दिक्कत? अब हम आगे बढ़ते हैं RHL पे। f of 0 plus h, रखो यहां, आपको दिख रहा है LHL is equals to RHL is equals to 0, हाँ या ना? दिखा कि नहीं दिखा, बोलो। ये है हमारी लिमिटिंग वैल्यू, ओके। अब जब हम इसको बात करते हैं बेटा जी फॉर कंटिन्यूअस, क्या बताया था, f of 0 is equals to limit x tends to 0, लिमिटिंग वैल्यू is equals to फंक्शनल वैल्यू। f of 0 दिया गया है मुझे लैम्डा, देखो यहाँ f of 0 क्या दिया गया है, लैम्डा, ठीक है। तो इट विल बी लैम्डा इज इक्वल्स टू लिमिटिंग वैल्यू इज 0, ओके, कोई दिक्कत?
अरे हाँ ना बोलो। अब ये एक क्वेश्चन है जो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका अगला भी नॉर्मल है बट वो थोड़ा सा एनालिटिकल, नॉर्मल के साथ साथ एनालिटिकल। ओके, इसलिए हम सबको ये चीजें समझनी होती हैं। किस पॉइंट पे पूछा गया है? कंटिन्यूअस को भूल भूल जाओ, आप तो ये इवेल्युएट लिमिट तक ही रहो। हाँ, किस पॉइंट पे पूछा गया? ए कौन है? तो बोलो यारो। हाँ, ए इज 2/π। अब मैं बात करता हूँ एलएचएल। एलएचएल के लिए क्या कहोगे आप? पुट x इज इक्वल्स टू 2/π माइनस h कहाँ? इन एफ एक्स। एफ ऑफ 2/π माइनस h इज इक्वल्स टू, अब साइन 1/x की जगह 2/π माइनस h, लिमिट h टेंस। आप सिंप्लीफाई भी करना चाहें हाँ या ना, बोलो भाई। साइन π/2 मतलब 90 डिग्री मतलब 1 ना। व्हाट अबाउट द आरएचएल? पुट x is equals to 2/π plus h in fx, f of 2/π plus h, limit h tends to 0 is equals to sine of 1/2/π plus h, limit h tends to 0 is sine pi upon 2 plus pi h, limit h tends to 0 is equals to sine π/2 which is 1। हाँ या ना? कोई दिक्कत? अरे बोलो मेरे देश के वीर जवानों। ओके, अब ये आता है, ये एक बड़ा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन 1/x when x is not equals to 0, lambda when x is equals to 0, evaluate limit x tends to 0 fx। प्लीज हम कहेंगे a है मेरा 0, ये रखेंगे। यहां से माइनस कॉमन आ गया साइन 1/h। क्या आपको दिखता नहीं है कि ये एंगल जो है वो इंफिनिटी जा रहा है? हाँ या ना? अब मैं कहूंगा, प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सिंस angle of sine is not fixed, hence value of sine 1/h is not fixed। हाँ या ना? क्या मैं एक टर्म यूज करूं कि एंगल ऑफ साइन इज नॉट मूविंग टुवर्ड्स अ फिक्स नंबर, नॉट मूविंग
towards fixed angle। देखो, इससे पिछले क्वेश्चन में एक फिक्स एंगल की तरफ मूव कर रहा है, वो एंगल है आपका पाई बाई 2। दिखाई दे रहा है? इस इन दोनों क्वेश्चन को इनके डिफरेंस से पकड़ो। इनका डिफरेंस ये कहता है कि एक कहता है कि भाई हम फिक्स एंगल की तरफ नहीं जा रहे हैं, दूसरा कहता है भाई मैं ठीक है, मैं फिक्स तो नहीं हूं, मैं भी मूव कर रहा हूं, बट आई एम मूविंग टुवर्ड्स अ फिक्स एंगल। जैसे इस क्वेश्चन में है, वो पाई बाई 2 की तरफ मूव कर रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? बोलो, अरे बोलो मेरे देश के वीर जवानों। हाँ, और इसमें वो इंफिनिटी की तरफ मूव कर रहा है। दिखाई दिया? और इंफिनिटी फिक्स नहीं, बट वैल्यू ऑफ साइन will move between close interval -1 to close interval 1। हाँ या ना? हेंस sin 1 by x, या हम यहाँ पे बात करें LHL पे, ये भी रहना, हेंस LHL is equals to लिमिट h टेंस टू 0, साइन माइनस यहाँ जाएगा, is between -1 and 1 which is finite but not unique। ये फाइनाइट तो है लेकिन यूनिक नहीं है। हाँ या ना? नहीं समझ में आया ना? आरती, क्या आरती? नहीं समझ में आया ना? तो आ गया भाई। गुड गुड, मैं अपना आगे लिख रहा हूँ बेटिया, फिर ये भी समझ में आ जाएगा। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी वही चीज, which is finite LHL does not exist। RHL not exist। Is it clear? अरे बोलो। जब ये चीज हमारे सामने आती है, एक एक्स बाहर मल्टीप्लाई हो गया, अब LHL दे। हाँ या ना? एक जीरो हो रहा है और दूसरा -1 to 1। अरे दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? ओके, so your LHL is equals to RHL। ठीक,
अब एक चीज ध्यान रखना, देखो बेटा ये कुछ बहुत ही स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस थे। मैंने पहले ही कहा है कि आप लोगों के 12th की भी कई चीजें मूव कर रही हैं यहाँ, क्योंकि ये बेसिकली हम लोग 12th में पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो भी चीजें हैं ये 12th की चीजें हो रही हैं इस वक्त। ओके, चलो माही का भी बार बार आ जा रहा है। और हर्ष शिमाल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? प्रणय, अरे क्या नाम से है हमारा, प्रांजल, रिद्धि, हाँ रिद्धि की आवाज आ गई, प्रांजल की भी आ गई, वेरी गुड। हर्ष शिमाल सो गए? सिद्धार्थ, अब हम बात करेंगे, एक अगला मेथड है हमारा रैशनलाइजेशन मेथड। मतलब अगले 15-20 मिनट में, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट मानो, आपका 20-25 मिनट मान लो यार, ये पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब लिमिट खत्म हो जाएगी, डिफरेंशियबिलिटी कल सुबह खत्म हो जाएगी। तो एक बहुत ही, जो आप लोगों को अचानक से लगता था ना ये बहुत, और देखना नेक्स्ट ईयर ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट ईयर आपको एबनॉर्मल क्वेश्चन से इनका सामना करना पड़ेगा। ठीक है, वो होगी एक्चुअल लड़ाई हम लोगों की। रैशनलाइजेशन क्या कहता है, चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, रूट रूट हो तो उनको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हो भैया, ये बता दो जरा तुम लोग फटाफट। ओए, हमेशा ही डिनोमिनेटर हो बिटिया, जरूरी नहीं हो। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। जी, अरे हाँ या ना तो बोल दे। अभी भी लग कर रही है क्या? कह रहा हूं अभी भी लैग कर रही है क्या? 1 मिनट, अच्छी बात है, 1 मिनट होल्ड किए रहो। हम्म, अभी ठीक है अनुकृति? नहीं, अभी आवाज आई है? अरे बीच बीच में कभी कभी ना, ठीक है यार, बेचारे को कभी कभी माफ कर देना यार इसको। तो क्या, अभी मैं ब्रॉडबैंड के कनेक्शन से नहीं हूँ, मैं हॉटस्पॉट के कनेक्शन से हूँ, तो इट माइट बी देयर इज सम पॉसिबिलिटी। इसीलिए मैंने ये नहीं कहा कि आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, मैं मान सकता हूँ कि कभी कभी आ सकता है इसमें। एट प्रेजेंट मैं आपकी क्लास बनारस से ले रहा हूँ। मेरी आवाज आई अनुकृति? ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें है तो हमारे पास लैगिंग में नहीं आएगा। ठीक है, अभी तो अभी ये जो लिखा है ये समझ में आया कि नहीं आया ये बता। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखो बेटा, मैंने किसी भी कीमत पे आपकी क्लास को कोई भी चीजें हर्डल नहीं आने दिया है। अब ये देखो, एडवांटेज क्या हुआ। ये जो चीज 0/0 कर रही थी वो कैंसिल हो गई, एंड नाउ दिस विल बी 1/3 + 3 विच इज 1/6। हाँ या ना, बोलो। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है तो यहां पर आपको न्यूमरेटर भी रैशनलाइज करना होगा
और डिनोमिनेटर भी रैशनलाइज करना हो। रखो जरा ए रखो पहले, देखो ये 0/0 फॉर्म है कि नहीं है। अरे है कि नहीं है? हाँ, अरे सारे बोल देना, नहीं तो मैं यही सोचता रह जाऊंगा कि आवाज इतनी लैग कर गई क्या कि कोई बोल ही नहीं रहा। अभी भी? कोई बात नहीं, पहले ये बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी आवाज को साइड में कर देते हैं, क्योंकि आवाज को, हाँ बस एट प्रेजेंट इसको कर लो, और उसके बाद में ज्यादा रहेगा तो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। देखो ये आपके न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया है मैंने इधर। ओके, अरे दिखा, और डिनोमिनेटर को इधर रैशनलाइज कर देता हूँ। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, रुक रुक के वैसे तो मैं भी तो बीच में रुक जा रहा हूँ, क्योंकि वैसे मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ तो उस वक्त मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये भी ध्यान रखना। हाँ फिर ठीक है, ये इधर की रैशनलाइजेशन इधर हो गई, हाँ या ना? अरे बोलो। अब आप करें, देखो a - b a + b, इसको सामने लेके आते हैं। तो दिस इज a + 2x -3x। नाउ अंडर रूट ऑफ 3a + x + 2√x अपॉन 3a + x -4x अंडर रूट ऑफ a + 2x। आयुष, हाँ ये देख लेना, क्योंकि अचानक से फोन आया था, मैंने तुरंत काटा था। तो क्योंकि इस नेटवर्क पे जो मैंने अभी लगा रखा है, इस पे फोन आने पे हो सकता है वो कटे। तो अगर आवाज आ रही है तो ठीक है। दिस इज a - x अपॉन 3 कॉमन a - x। अरे दिख रहा है? देखो a - x से a - x कैंसिल, कोई दिक्कत? अब आप x की वैल्यू a रख दें, लिमिट x टेंस टू a था ना, रखो। अंडर रूट 4a + 2√a अपॉन अंडर रूट 3a + √3a। तो यहां से मेरे पास आ गया अब ये 4√a अपॉन 2√3√a, ये कैंसिल। कोई दिक्कत कहीं भी, अब चाहे आवाज के कारण दिक्कत आई हो, चाहे मेथड के कारण, पूछ लो, बोलो। किसी को किसी भी स्टेप पर कोई प्रॉब्लम, यही है रैशनलाइजेशन, और कुछ नहीं। कहीं कोई समस्या? 1/3 का हमें अच्छा, हाँ ठीक है, थैंक यू प्रियंजल। धन्यवाद। पता है, चंद्रिका ने यही गलती की है, उसके 90 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 2 बाहर मल्टीप्लाइड था, उसने 2 का ध्यान नहीं दिया, अंदर वाला सॉल्व कर दिया, और वो लिमिट की बुकलेट का क्वेश्चन। चले आगे खैर हम।
देखो, मैंने ये कई बार बताया है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट मॉड एक्स। ठीक है, ये इसका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब मॉड एक्स होता है। ठीक है, क्वेश्चन में ज्यादा वो नहीं है, प्लीज ध्यान देना। L इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 3/2। इसको रैशनलाइज करो। देखो, ये एक तरीके से इंफिनिटी की तरफ जा रहा है और ये पूरा मिल करके एक तरीके से जीरो की तरफ जा रहा है। आपके 11th लेवल पर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन करा रहा हूं। मुझे नहीं लगता है कि वो ये पूछेंगे, बट 1-2 मिनट का है, रैशनलाइजेशन में हमें कर लेना है। Now it is x raised to power 3/2 x cube plus 1 minus of x cube minus 1 divided by under root of x cube plus 1 plus under root of x cube minus 1. Limit x tends to infinity. Now you can say it 2x की पावर 3/2 अपॉन, यहां से भी x कॉमन निकाल लो। देखो, जैसे बीच में मैं चुप हूं, आवाज लैग तो बाद में करेगी। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? एक एक स्टेप देख लें आप लोग। अरे बाकी, अरे आयुष, आरची, हाँ हमेशा बोला करो यारो। ऐसा नहीं होता, बीच में गोली नहीं देनी होती। हाँ, एक मिनट। अब जब ये चीज हमारे सामने आई है, तो हमारे पास आता है 2x रेज टू पावर 3/2। डिनोमिनेटर से भी x की पावर 3/2 कॉमन निकल गया। अंडर रूट ऑफ हाँ या ना। ठीक है, अब आपके लेवल पर 2-3-4 स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स भी हैं, प्लीज ध्यान देना। वन ऑफ देम इज x raised to power n minus a raised to power n upon x minus a, limit x tends to a. This is nx n a की पावर n minus 1. का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे मुझसे पूछा जाए x की पावर 7 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस और -1, लिमिट x टेंस 1। तो ये हो गया आपका x की पावर 7 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू 1 अपॉन
एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस, हाँ या ना बोलो भैया। 0/0 फॉर्म है, 0/0 में लड़ाई होती है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया ये देख लो भैया, ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दो। 7 इंटू 1 की पावर 7 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 1 की पावर 4 माइनस, फॉर्मूला देख लो आया नहीं आया बोलो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, एक्स की पावर 5 माइनस 3 की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 8 माइनस 3 रेस्ट पावर, लिमिट एक्स टेंड्स टू। अब आप देखें, दिस इज एक्स की पावर 5 माइनस 3 रेस्ट टू पावर 5 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 8 माइनस 3 रेस्ट टू पावर 8 अपॉन एक्स माइनस 3, लिमिट एक्स टेंड्स टू, हाँ या ना। नाउ दिस इज 5 इंटू 3 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 8 इंटू 3 रेस्ट टू पावर 8 माइनस 1, कोई दिक्कत? ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। कब बोलो, डन। अब हमारे पास एक फॉर्मेट है, दैट इज साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, जो यहां है वही यहां होना चाहिए, लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 0, ये 1 होता है। इसको स्टैंडर्ड रूप में मैंने एफ एक्स के रूप में बताया है, एक्चुअली फॉर्मूला आपको ये कहता है जो यहां है वही यहां होना चाहिए। अब कैसे काम करते हैं हम इसके बारे में बात करें। इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x अपॉन sin 8x, ठीक है। तो देखो बेटा, सॉल्यूशन क्या कहता है, अभी क्लैरिटी है वॉइस में कि नहीं है बोलो। साइन एफ एक्स अपॉन जो 5x आया है वही 5x यहां लाओ, ये काउंटर में डिवाइड किया है तो इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, हाँ या ना। यहां है साइन 8x के डिनोमिनेटर में 8x लाओ, तो यहाँ के काउंटर में यहाँ 8x से भी करोगे, करोगे कि नहीं करोगे बोलो। कीपिंग दिस थिंग इनटू द माइंड, आपका मूवमेंट हुआ। अब लिमिट एक्सटेंस टू 0 पे ये हो गया 1, ये कैंसिल होता है और ये हो गया 1, दिख रहा है। और फाइनल आंसर इज 5। कहीं कोई समस्या बोलो। इसी तरीके का आपके पास है tan fx upon fx, limit fx tends to 0, this is
ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने आया। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल मैं वैसे करा रहा हूं, जैसे इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x। तो अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। आया ना? था? भूल तो नहीं गए? आर्ची ने नहीं बोला मतलब भूल गई। आर्ची, अच्छा, तो जल्दी बोल दिया कर मुझे। आवाज आ गई ना। ऐसा थोड़ी होगा कि लाइन को आपसे प्रॉब्लम हो, या तो सबकी नहीं आएगी। क्यों बिटिया? हाँ, वो हो सकता। तो ये 2 का काउंटर यहां हुआ और एक x का काउंटर यहां हुआ। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोल लो। देख लो, देख लो, देख लो तसल्ली से। एक x पहले से मौजूद है, या आप इसको यो भी समझ सकते हो। रुको, अरे समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते हो, बोलो। आयुष, अब आपको लिखना है सबके लिए इंस्ट्रक्शन। कल की क्लास है 6:45 और लिमिट का काम पूरा करके लाना है। 11th क्लास की लिमिट खत्म हो गई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय। वेलकम बच्चों, वेलकम बच्चों, वेलकम बेटा।